स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संविधान के आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। शुरुआत में इसमें सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, लेकिन 1989 के बाद से इसे 3 सदस्यों वाली बॉडी बना दिया गया है। आज के समय में चुनाव आयोग में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जिनकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करते हैं। भले ही एक चीफ होता है, लेकिन तीनों कमिश्नर्स की पावर और सैलरी बिल्कुल बराबर होती है, जो सुप्रीम कोर्ट जज के समान है। अगर किसी मुद्दे पर इन तीनों कमिश्नर्स के बीच आपस में मतभेद होता है, तो आयोग अपना फैसला हमेशा बहुमत यानी मेजॉरिटी से लेगा। इनका कार्यकाल पूरे 6 साल या फिर 65 वर्ष की उम्र तक होता है। इन दोनों में से जो पहले आए वही लागू होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ उसी मुश्किल तरीके से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को संसद में हटाया जाता है। इनकी आजादी के लिए यह नियम है कि नियुक्ति के बाद इनकी सैलरी या सुविधाओं में कोई भी ऐसा नुकसानदायक बदलाव नहीं किया जाएगा। बाकी दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश जरूरी है। राष्ट्रपति उन्हें अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते हैं। चुनाव के समय राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर रीजनल कमिश्नर्स भी नियुक्त कर सकते हैं, ताकि राज्यों में चुनाव का काम आसान हो। इस व्यवस्था में एक कमी यह है कि संविधान में इन चुनाव आयुक्तों के लिए कोई कानूनी या शैक्षणिक योग्यता नहीं बताई गई है। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल भी तय नहीं किया गया था। ये 6 साल का नियम बाद में संसद ने बनाया। एक और बड़ी खामी ये है कि रिटायर होने के बाद ये कमिश्नर्स सरकार में कोई दूसरा पद लेने से रोके नहीं गए हैं। इन कमियों के बावजूद हमारा चुनाव आयोग दुनिया की सबसे आजाद और मजबूत संस्थाओं में आता है, जो लोकतंत्र को हमेशा जिंदा रखता है।